कुंभ स्नान पर टिप्पणी कर बुरे फंसे मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार में केस फाइल। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ मेला में स्नान को लेकर दिए बयान पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर में परिवाद दायर किया गया है। मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट के अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अदालत में मुकदमा फाइल किया है। इस मामले में आगामी 3 फरवरी को अगली सुनवाई की जाएगी। वादी अधिवक्ता सुधीर ओझा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने राजनीतिक लाभ के लिए सनातनी हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। मध्य प्रदेश के मऊ में एक रैली के दौरान कहा था कि गंगा में स्नान करने से गरीबी दूर नहीं होती और ना बेरोजगारी जाती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी नेताओं के कुंभ स्नान पर भी तंज कसा है। खड़गे के बयान पर बिहार में सियासत सुलगी। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश के मऊ में कुंभ स्नान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और सैकड़ों किलोमीटर दूर बिहार में सियासी उबाल आ गया। खड़गे के बयान पर बीजेपी और जेडीयू के नेता उन पर हमलावर हैं तो लालू यादव की पार्टी राजद उनके बचाव में उतर गई है। राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि आदरणीय खड़गे ने आस्था पर चोट नहीं पहुंचाया है। जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि जब कांग्रेस हुकूमत में थी और शासकीय व्यवस्था की जाती थी, यह आस्था का सवाल है। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था तो देश से गरीबी दूर हो गई क्या? बिहार के कई अहम लोगों ने थामा कांग्रेस का दामन। बिहार के कई अहम लोगों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में एआईसीसी मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। कांग्रेस ने कहा कि इन लोगों को पार्टी में शामिल होने के बाद बिहार में कांग्रेस की स्थिति और मजबूत होगी। नीतीश की प्रगति यात्रा के दौरान ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। पूर्णिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान ग्रामीणों ने प्ले बोर्ड लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम स्थल के पास ही प्रदर्शन करने लगे और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस भूतहा मोड़ के पास फ्लाईओवर का अवलोकन करने पहुंचे थे, तभी मोड़ पर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान भूतहा मोड़ के मुख्य सड़क को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने घेर लिया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद भीड़ को नियंत्रित किया गया। तेजस्वी पर विजय सिन्हा के आरोप से सियासी भूचाल, आरजेडी गर्म। नीतीश सरकार के डिप्टी सीएम सह बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव के कार्यकाल में पथ निर्माण विभाग में करोड़ों का घपला किया गया। कहा है कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पथ निर्माण मंत्री रहते 26 करोड़ 16 लाख का गलत भुगतान किया गया। उन्होंने इसी बहाने लालू यादव के मुख्यमंत्री रहते चारा घोटाले की याद दिला दी। विजय सिन्हा ने आरोप राजद की तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। एनडीए में शामिल जेडीयू ने विजय सिन्हा का समर्थन किया है तो कांग्रेस ने डबल इंजन सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन का तेजस्वी यादव पर तंज। नौकरी और रोजगार बिहार में सियासत का चुनावी हथियार बन गया है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपने 17 महीने के कार्यकाल को आधार बनाकर बिहार की जनता से सरकार बनते ही नौकरी और रोजगार का वादा करते नहीं थकते। कार्यकर्ता दर्शन कार्यक्रम में नीतीश कुमार को थका हुआ मुख्यमंत्री और बेरोजगारों को काम देने का वादा करते देखे जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष 200 यूनिट फ्री बिजली और माई बहन सम्मान योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 2500 देने का भी ऐलान करते हैं। इस पर नीतीश सरकार के मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने तेजस्वी यादव पर तीखा जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा कि उनके पास देने के लिए क्या है कि दानवीर बनते हैं। बिहार के स्कूलों में प्रैक्टिकल में वसूली की शिकायत, एमडीएम में भी घपला। बिहार शिक्षा विभाग के टोल फ्री नंबर पर अवैध वसूली की 300 से अधिक शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। इस 10 दिनों में विभाग की ओर से अगस्त में ही जारी किए गए टोल फ्री नंबर पर 358 शिकायतें राज्य के अलग अलग जिले से दर्ज कराई गई है। इनमें सबसे अधिक 10वीं और 12वीं में प्रैक्टिकल के नाम पर राशि वसूलने का है। छात्रों ने शिकायत में कहा कि स्कूलों में प्रैक्टिकल में अच्छे अंक देने के लिए शिक्षक और हेडमास्टर की ओर से पैसे की मांग की जा रही है। इसके अलावा स्कूल में आपार कार्ड बनाने के नाम पर भी अवैध वसूली शुरू हो गई है।
यूपी से बिहार तक गंगा नदी में जलीय जीवों पर संकट, गिर रहा ऑक्सीजन लेवल। यूपी से बिहार तक गंगा के पानी में ऑक्सीजन का स्तर कम हो रहा है। इससे गंगा में मौजूद जलीय जीवों पर संकट मंडरा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की हालिया रिपोर्ट में बताया गया कि सिर्फ 3 दशक में गंगा के सतह की बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 2 गुनी बढ़ गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक बीओडी और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यदि बढ़ा पाया जाता है तो इसे हाइपोक्सिया कहते हैं, जो जलीय जीव ही नहीं पानी का सेवन करने वाले मनुष्य और जानवरों को भी गंभीर रोगों की चपेट में लाता है। हाइपोक्सिया और एनोक्सिया से मछली का जीवन चक्र प्रभावित होता है। खुशखबरी, बिहार में 7,341 पदों पर बहाली, स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दी प्रक्रिया। बिहार के सरकारी अस्पतालों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मानव संसाधन की कमी दूर होगी। राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से राज्य में 7,341 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इनको लेकर पिछले साल ही विज्ञापन जारी किए गए थे। इनकी बहाली की प्रक्रिया मार्च 2025 तक पूरी कर लेने की तैयारी है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बहाली में 4500 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी और 2619 आयुष चिकित्सक के साथ ही 220 नेत्र सहायक के पद भी शामिल हैं। जमीन अधिग्रहण के लिए नीतीश सरकार ने बनाया प्लान। भू अर्जन के दौरान आम जनता की चिंताओं को प्राथमिकता देते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नए निर्देश जारी किए हैं। भूमि अर्जन प्रक्रिया में सामाजिक प्रभाव आकलन को गंभीरता से लागू करने और जन सुनवाई में जिला भू अर्जन अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य करने का फैसला लिया गया है। इस संबंध में भू अर्जन निदेशक कमलेश कुमार सिंह ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र भेजकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि SIA का कार्य तय सीमा में पूरा होगा और प्रभावित लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। भूमि अधिग्रहण से जुड़ी प्रक्रियाओं में देरी और सामाजिक प्रभाव आकलन की अपेक्षा को लेकर निदेशालय को लगातार शिकायतें मिल रही थी। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.